प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रेरणा पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। कल का हमारा एपिसोड था ब्रिलियंट बच्चे असफल क्यों होते हैं। तो उसके ऊपर हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, महान साइंटिस्ट, मिसाल में उनके कुछ विचार, उनकी परिभाषा, एक असफल स्टूडेंट जो कि पहले ब्रिलियंट था, टॉपर था, क्यों असफल हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम सर की बातों से आपको समझ में आया होगा कि ब्रिलियंट बच्चे कुछ गलतियां करते हैं। वो गलतियां कौन सी है, किस वजह से हुई, क्यों हुई, किस लिए हुई, और एक बार गलती करने के बाद, एक बार फेल होने के बाद, एक बार कम नंबर आने के बाद हम गिरे। गिरना हमारी कुछ कम मेहनत का परिणाम था, कुछ ओवर कॉन्फिडेंस था, कुछ ओवर थिंकिंग था, कुछ ईगो था। गिर के उठने वाले को महान कहते हैं। तो आज ब्रिलियंट बच्चों, आपके कम नंबर आए, आप डिप्रेशन में हो, ईगो हर्ट हो गया, कॉन्फिडेंस भी लूज हो गए, तो हमको गिर गए, वो बात पूरी हो गई। इतिहास कभी दोहराना नहीं। गिर के उठना, कैसे उठना, किस तरह से उठना, उसको हम दूसरे एपिसोड में बताने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनका दृष्टिकोण पार्ट 2 क्या कहते हैं। डॉक्टर कलाम सर तो उनकी सोच क्या है, कल भी बताया था, फेल्यूर विल नेवर ओवरटेक मी। मेरी असफलताएं मुझे कभी ओवरटेक नहीं कर सकी। इफ माई डिटर्मिनेशन मतलब मेरा विल पावर, मेरा निश्चय, मेरा लक्ष्य, मेरा एम, मेरा फोकस, सक्सेस इज स्ट्रॉन्ग, मैंने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मेरी असफलता है कभी मुझे ओवरटेक नहीं कर सके। मतलब क्या है, फेल्यूर स्थायी नहीं। फेल होना एक बार इंसान फेल होता है, 2 बार, 3 बार, लेकिन जब तक अगर वो आगे बढ़ता रहता है, काम कर रहता है, तो वो फेल होने की जो बात है ना, वो अनइवन है, स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। इसलिए घबराना नहीं। फेलियर से नहीं, डिटर्मिनेशन स्थायी, आपका डिटर्मिनेशन, आपका निश्चय, एम, फोकस सही होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम सर का स्मॉल एम इज लाइक कैन, सपना बड़ा देखो तो मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। जितना छोटा सपना होगा, इंसान उतनी छोटी मेहनत करेगा। सपना अगर इतना बड़ा होना चाहिए, वो आपको सोने न दे, दिन में भी दिखे, दिन में भी आपको इंस्पिरेशन दे कि मुझे इसके पीछे मेहनत करनी है। उसे हम सपना कहते हैं। रात को सो गए, वो सपना सपना नहीं होता, केवल आपका भ्रम होता है। खुली आंखों से देखा हुआ सपना ही सच्चा। तो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने 5 रूल्स बताए, 5 गोल्डन रूल्स ऑफ कलाम सर। उनकी बायोग्राफी पढ़ो, छात्रों छात्राओं स्टूडेंट को लेकर उन्होंने बहुत कुछ लिखा युवाओं के। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा वो लाइफ में कितने असफल हुए, फिर भी असफलता को उन्होंने ओवरटेक नहीं होने दिया। रूल नंबर 1, रियलिटी एक्सेप्ट। व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी क्या है? ज्यादातर स्टूडेंट कम नंबर आए तो उनका ईगो हर्ट होता है। क्या बनाते हैं? बहाने। रियलिटी में क्या है? बहाने बनाना नहीं, कभी बहाने मत बना। क्या बहाने बनाएंगे? पेपर हार्ड था सर, पेपर हार्ड था, ये आपका बहाना है। दूसरा बहाना, टीचर ने कम मार्क्स दिए, मैं होशियार हूं, मैंने सही लिखा है, टीचर ने कम मार्क्स दिए, पेपर हार्ड था, गलत बात, टीचर ने कम मार्क्स दिए, गलत बात। बहाने बनाना गलत बात। टाइम कम था, बाद में क्या बोले, कुछ भी अगर ये बहाना, पेपर हार्ड था, टीचर कम मार्क्स दिए, ये सब बहाने जब नहीं चलेंगे, क्या बोलेंगे? मेरे पास टाइम कम था। गलत बोल रहे। सच क्या है?
उसको स्वीकार करने की तैयारी करो कि आपने मेहनत नहीं की है। मुझे सब कुछ आता है, एंड टाइम पे मैं पढ़ लूंगा। अपने गलतियों का स्वीकार नहीं करना वो आपकी बहानेबाजी। नंबर 2, ईगो। जो बर्डन होता है उसका ईगो हर्ट होता है। ईगो इज ए वेरी डेंजरस थॉट ऑफ एवरेज स्टूडेंट, चाहे वो एवरेज हो या ब्रिलियंट हो। ये ब्रिलियंट में ईगो ज्यादा हर्ट होता है। रीसेट करना, ब्रिलियंट स्टूडेंट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ईगो। ईगो, जो ब्रिलियंट छात्र होते हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन है ईगो। एक बार हर्ट हो गया, ईगो ब्रेक हो गया, बच्चा टूट जाता है, डिप्रेशन में आता है, बेहोशी आता है। सब कुछ कर सकता था, स्कूल में वैल्यू थी, क्लास में वैल्यू थी, पेरेंट्स मानते थे, फैमिली वाले मानते थे, अब कम नंबर आए। ईगो इतना हर्ट होता है, शायद वो टूट जाता है या तो वो क्या बनता है, रिसेट अगर ईगो को कर लिया है तो वो चैंपियन बनता है। इसलिए डिसीजन आपका होना चाहिए, आपको रिसेट करना है, गलती का स्वीकार करना ही ईगो को दबाना है। ईगो हट हो गया, गलती स्वीकार कर लो कि पेपर कठिन नहीं था, ये स्वीकार करो कि आपने हार्ड वर्क नहीं किया, मेहनत नहीं किया, आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहे, ओवर जॉय किया, अपने आप को कुछ बड़ा समझे दूसरों से, ये सब गलती है, उसको स्वीकार करना सीखो। नंबर 3, डिसिप्लिन सिस्टम। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द इंटेलिजेंस। अब टैलेंट नहीं चलेगा, क्या चलेगा? डिसिप्लिन। ब्रिलियंट बच्चे में थोड़ी केयरलेस थोड़ी ज्यादा होती है, डिसिप्लिन नहीं होता। तो डिसिप्लिन क्या करना है? इफ यू इम्प्रूव 2-3 आवर्स डेली स्टडी, और दोबारा स्टडी चालू करो एवरी डे 2 से 3 घंटे, वीकली टेस्ट लो, खुद ही टीचर बनो, खुद ही स्टूडेंट हो, ईमानदार हो, मंथली एनालिसिस करो, खुद का एनालिसिस खुद करो, टीचर के पास करवाओ, पेरेंट्स का कराओ कि मैंने कहाँ गलती की, मुझसे कहाँ गलती हुई, कितनी मेहनत हुई, वो एनालिसिस है। अगर यही कंसिस्टेंसी रही, यू आर कम बैक, आप वापस ब्रिलियंट बन जाओगे। कम बैक करो बच्चा, फोकस ऑफ फॉर्मूला, आपका एम क्या है उसके ऊपर आपको फोकस करना। एम बड़ा है तो फोकस भी बड़ा हो। तो मोबाइल टोटली बंद, मोबाइल को पूरा काटो, मोबाइल टोटली बंद कर दो अगर वापस कम बैक करना है तो। फ्रेंड्स लिमिटेड रखो, फ्रेंड्स लिमिटेड रखो अगर आगे बढ़ना है तो। टाइम पास, स्पोर्ट्स ग्राम में चले गए, गाना सुनने लगे, वीडियो गेम खेलने लगे, दिस इज द टाइम पास। टाइम पास आपका जीरो होना चाहिए। पेरेंट के साथ बैठो, बड़े भाई या बड़े बहन डिस्कस करो, थोड़ा गाना सुनो, रिलैक्स अपने आप होना है। टाइम पास जीरो, फ्रेंड लिमिटेड कर दो, मोबाइल टोटली ऑफ कर दो, तभी आप फोकस कर सकते हो अपने लक्ष्य पे, अन्यथा नहीं। तो फोकस क्या है? आपका एम जो है, आपका फोकस है, वो आपका क्या है? फ्यूचर है। अदरवाइज ब्रिलियंट से हो गई एवरेज, और एवरेज से भी नीचे चले जाओ, कब पता नहीं पड़ेगा कि फर्श से नीचे उतर गए, आकाश से जमीन पे आएगी। नंबर 4, रूल नंबर 5, ह्यूमैनिटी और लर्निंग मोर। टॉपर कौन है? इस तो सब कुछ जानता है। टॉपर वो जो हर रोज सीखता है, हर रोज, चाहे सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, फिर भी बिल्कुल मुझे नहीं आता, दोबारा रिपीट करो। ह्यूमिलिटी, विनम्र बनो, गिल्टी बेस मत करो। ईगो हर्ट हो गया, सिंपल सोबर अपने आप की गलती से करो। अगर यही आपने कर लिया है तो दावे के साथ कहता हूँ यू आर सक्सेस इन योर लाइफ, अदरवाइज वो प्रॉब्लम अपने आप खड़ी रहेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों,
आपको अपने आप ब्रिलियंट है, तो आपको भगवान ने गिफ्ट दिया है। लेकिन गिफ्ट तभी चमकता है जब आप उसे पॉलिश करते हो। तो पॉलिश करने के लिए एक ही चीज है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। हर एक काम में डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना, एवरीडे अपने गलतियों को स्वीकार करना, खुद का एनालिसिस करना, वीकली टेस्ट लेना, विनम्र रहना और ईगो को मारना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से स्वयं आईने के सामने बोलना कि मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ, मैं ईगो छोड़ता हूँ, मैं डिसिप्लिन सिस्टम बनाता हूँ, मैं वापस ही करूंगा। ब्रिलियंट लोग गिरते हैं, पूरी दुनिया गिरते, पूरे इंसान गिरते, लेकिन डिसिप्लिन जो लोग होते हैं वो उठते हैं, जिसने जीवन में डिसिप्लिन अपना लिया, खाने पीने सोने, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क रेगुलरली, हर रोज उठना खाना पीना डिसिप्लिन, मोबाइल टोटली ऑफ, अपने जीवन में सिर्फ फोकस जो एम है उसके ऊपर। तो वो दिन दूर नहीं, आप ऐसी वापसी करोगे जो पहले से 3 गुना होगे और ये दुनिया देखेगी, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर नाराज होगा। इसलिए बच्चों, बात मेरी थोड़ी कड़वी है, पार्ट 2 इसलिए रखना पड़ा कि ब्रिलियंट बच्चे अभी भी कुछ समझ नहीं रहे, वो उस आघात से बाहर नहीं आए कि हमारे क्यों नंबर है, कोई बहाना नहीं चला, कोई टीचर का कमर नहीं चला, खुद के ऊपर खुद की गलती को स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एवं अन्य पेरेंट्स के साथ साथ उस स्टूडेंट को भेजें जिन्हों ब्रिलियंट होने के बावजूद क्लास में स्कूल में एग्जाम में कम नंबर आए।